आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 29 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं आज कौन सा माह है। अभी कौन सा माह चल रहा है। तो अभी माह चल रहा है पौष मास। अब बात करते हैं तिथि की। तो आज है शुक्ल पक्ष की दशहरा तिथि हिंदू कैलेंडर के अनुसार। बार तो आज है सोमवार। विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947। अब सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक। भारत के साथ पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो सबसे पहला देश है बांग्लादेश। तो किस देश के बारे में पढ़ते हैं? बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की लंबाई है, बांग्लादेश की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर, या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हैं 4096.7। अब बात करते हैं सीमा से संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कि भारत की सीमा और जो देश के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी सीमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मेघालय से, मिजोरम से और असम से। अगला देश है चीन। तो चीन देश की लंबाई है 3488। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। वैसे पढ़े तो 3488 और अच्छे से याद रखने के लिए 3488। बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर। अब इसकी सीमा से संबंध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो चीन देश की सीमा लगती है लद्दाख से, अरुणाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से और सिक्किम से। अब बात करते हैं पाकिस्तान देश की। तो पाकिस्तान की लंबाई है 3323.0 किलोमीटर और इसकी सीमा से संबंध भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो राजस्थान से सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, गुजरात से, पंजाब से। अब पढ़ते हैं नेपाल देश के बारे में। नेपाल देश की लंबाई है 1751.0 किलोमीटर या फिर 1751.0 किलोमीटर। सीमा से संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। मतलब किन किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगती है नेपाल की। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं म्यांमार देश की। तो म्यांमार देश की लंबाई की बात करें तो 1643.0 किलोमीटर। इसकी सीमा किन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो म्यांमार देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड से लगती है। भूटान देश। भूटान देश की लंबाई है 699.0 किलोमीटर। सीमा किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की लंबाई है 106.0 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा लगती है केवल लद्दाख राज्य से। लद्दाख राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब पढ़ते हैं पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंधित राज्य। मतलब कि भारत का ऐसा राज्य जो पड़ोसी देशों से तो सबसे पहले है बांग्लादेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सबसे लंबा संबंधित राज्य है। पश्चिम बंगाल किसका? बांग्लादेश का। तो इनके बीच की लंबाई कितनी है? 2216.7 किलोमीटर। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की और उत्तर प्रदेश के बीच की लंबाई है 651 किलोमीटर। और नेपाल सबसे लंबा संबंधित राज्य कौन सा है? नेपाल से उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं म्यांमार देश की। तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की लंबाई है 520 किलोमीटर। अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान से सबसे लंबा संबंधित राज्य है असम और इनके बीच की लंबाई है 267 किलोमीटर। पाकिस्तान देश। पाकिस्तान सबसे लंबा संबंध राज्य या फिर संबंधित राज्य पाकिस्तान से राजस्थान। तो पाकिस्तान और राजस्थान के बीच की दूरी है 1070 किलोमीटर। अब बात करते हैं चीन देश की। तो चीन देश की
चीन देश की सबसे लंबा संबंधित राज्य या फिर संबंध राज्य, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच की लंबाई या फिर दूरी 1080 किलोमीटर। अब पढ़ते हैं 29 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की 50 मीटर राइफल की पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की 50 मीटर राइफल की पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली हैं तिलोत्तमा सेन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का शुभारंभ किस देश में किया गया है? तो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का शुभारंभ चीन देश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हालिया गाइडलाइन के अनुसार गंभीर स्तर के HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हालिया गाइडलाइन के अनुसार गंभीर स्तर के HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए CD4 टेस्ट परीक्षण आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल के दिनों में IIT पटना परिसर में बिहार राज्य का पहला SC स्थापित किया गया है। इस पहल का नाम क्या रखा है? तो उसका नाम है परम रुद्र। क्वेश्चन नंबर 5, वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोगों में सहायता के उद्देश्य से विकसित किए गए AI लैब असिस्टेंट AILA को किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? तो AI लैब असिस्टेंट AILA को IIT दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% रिजर्वेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने PPP मॉडल पर बनने वाले देश के पहले मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत किस राज्य से की है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने PPP मॉडल पर बनने वाले देश के पहले मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य से की है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द बन गया है? तो वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द बन गया है जेमिनी। क्वेश्चन नंबर 8, गुवाहाटी शहर में भारत का पहला कौन सा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है? तो गुवाहाटी शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया देश ने बॉन्डी बीच हमले के बाद कौन सी स्कीम की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया देश ने बॉन्डी बीच हमले के बाद गन बायबैक स्कीम की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं 28 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के विधानसभा अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो त्रिपुरा राज्य के विधानसभा अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम था बिस्वा बंधु सेन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में उर्जित पटेल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में उर्जित पटेल ने द ग्रेट सैंक्शंस हैक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, माइक्रो
मीटियोराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने किस देश की कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है? तो माइक्रो मीटियोराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने चीन देश के कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली बार ZSI ने कोलम्बोला की एक नई प्रजाति नीलास सिक्किमेंसिस की खोज कहाँ की है? तो भारत में पहली बार ZSI ने कोलम्बोला की एक नई प्रजाति नीलास सिक्किमेंसिस की खोज सिक्किम राज्य में की है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने किस पर्वतमाला में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6, ओडिशा राज्य में कौन सी ग्राम योजना शुरू की गई? तो ओडिशा राज्य में 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से ग्रहण करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता जनवरी 2026 से ग्रहण करेगा किम्बरेली प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय कार्ड खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कार्ड खेल दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अयोध्या में तंजावुर शैली में 800 किलोग्राम वजनी पेंटिंग को बेंगलुरु से डाक विभाग द्वारा किस भगवान की पेंटिंग लाई गई है? तो भगवान राम की पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर 2025 को मनाया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 28 दिसंबर 2025 के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 3 प्रश्न आप सभी के लिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के आंसर दें। आप सभी को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी सीमा बनाती है? प्रश्न नंबर 3, भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।